ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजन जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको बारंबार नमस्कार। आपने रुद्राष्टाध्यायी पूरी सीख ली होगी, तो अब उसी क्रम में हम भगवान शिव के पंचाक्षर स्तोत्र को सीखेंगे। ठीक है, तो पंचाक्षर जो है, पंचाक्षर मंत्र जो है वो कहा जाता है ओम नमः शिवाय को, है ना। ओम नमः शिवाय, इसको कहा जाता है पंचाक्षर मंत्र। इसमें 5 अक्षर होते हैं, इसलिए इसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है नमः नमः शिवाय शिवाय। कितने हो गए? ये 5 हो गए। 5 अक्षर जो हैं यही पंचाक्षर मंत्र कहलाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंचाक्षर मंत्र तो बोलना जानते, लेकिन पंचाक्षर स्तोत्रम जो है उनको अच्छे से पढ़ना नहीं आता। तो उसी को शुद्ध तरीके से पढ़ें, तभी इसका पूर्ण फल मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो आप सीखेंगे, हर एक स्तोत्र सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों को शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग हमारे हिंदू संस्कृति को एक सरिता की तरह, सरिता होती है एक नदी की तरह, उसका बहाव बना करके आगे की तरफ बढ़ाते चलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जहाँ यहाँ लिखा हुआ सबसे पहले नागेंद्र। नागेंद्र क्या लिखा है? नागेंद्र। नागेंद्र तो लोगों का नाम भी होता है, नागेंद्र, NAGAN ऐसे होता है ना, नागेंद्र, नागेंद्र ऐसे इंग्लिश में। नागेंद्र इस तरह से नाम भी होता है कई लोगों का, मैंने देखा हुआ है भारतीय संस्कृति में। वैसे लिखा है नागेंद्र हाराय। ठीक है, नागेंद्र हाराय, जिसके नागों के राजा हार के रूप में जिनके यहाँ रहते हैं। त्रिलोचनाय, जिनके 3 आँखें हैं, त्रिलोचनाय। अब इसको पहले पढ़ो, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, है ना, ऐसा लिखा है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। फिर उसके बाद भस्मांग रागाय, इसको पढ़ो। देखो, यहाँ तक पढ़ना पहले आपने। भस्मांग कैसे? भस्मांग, जिसके अंगों में भस्म है ना, ऐसे। भस्मांग रागाय महेश्वराय। फिर से बोलते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। यहाँ 2 शब्द हैं, एक है भस्म और दूसरा है अंग। दूसरा क्या है? अंग, जिनके अंगों में भस्म रहती है। रागाय महेश्वराय। फिर उसके बाद नित्याय, नित्याय शुद्धाय। यहाँ शुद्धाय नहीं बोलना है, क्योंकि ये डबल दा है, द पहले द इसके साथ शुद्ध, फिर ये धा, फिर आ, धा, शुद्धाय। दिगम, यहाँ आधे माह तक बढ़ना पहले इसको। नित्याय शुद्धाय दिगम बराय तस्मई। अब तस्मै नहीं है, ये तस्मई है, मई। तस्मई न काराय नमः शिवाय। अब इसको इस तरह से बोलना है, बिल्कुल आसान है ये, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी होगा पहले, तो ये और भी शुद्ध कर देगा आपका। ठीक है, इस तरह से बोलिए, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः। ये क्या है? नमः विसर्ग। विसर्ग जो हा का साउंड जो है वो निकालते हैं, नमः। हा तो लिखा नहीं है, पर नमः इस तरह से आपने पढ़ना है, नमः शिवाय। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद लिखा है मंदा। क्या लिखा है? मंदा। पहले यहाँ तक पढ़ो, पूरा एकदम से आप पढ़ने लग जाते हैं तो गलत हो जाता है, पहले आधा आधा करके पढ़ो। मंदा किनी, मंदा किनी, मंदा किनी। सलिल, सलिल। चंदन, चर्चिताय, चर्ची, चा के साथ रा बोलना है पहले, चर फिर चिताय, चर्चिताय। नंदीश्वर, प्रमथ नाथ, प्रमथनाथ
महेश्वराय। अब उसके बाद मंदार पुष्प, कौन सा पुष्प? मंदार पुष्प। बहुपुष्प सुपूजिताय, सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। पहले नकाराय था, अब मकाराय नमः शिवाय। इस तरह से ये हो गया। अब इसको भी आप टोन में ही बोलो। कैसे बोलेंगे? मंदाकिनी, मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इस तरह से बोलना है ना, सुंदर तरीका बोलने का। आप कैसे भी बोलें, भगवान के आगे स्तुति कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना का भाव जो है वो गीतमय होना चाहिए, संगीतमय होना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, लिखा है शिवाय। क्या लिखा है? शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज, यहाँ लिखा है वदनाब्ज, वदनाब्ज, इसको ऐसे ही बोलना आपने। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, वृंद। सूर्याय, क्या लिखा है? सूर्याय दक्षा ध्वर नाशकाय, दक्षा ध्वर नाशकाय। उसके बाद श्री नीलकंठाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। चलिए अब इसको बोलते हैं, ठीक है? ये भी सुंदर तरीके से है। क्या है? शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। इस शब्द में और इस शब्द में कहीं आपको, और इस शब्द में कहीं आपको थोड़ा थोड़ा डाउट होगा शायद, तो फिर से बोल लो। इसको लिखा है गौरी, क्या लिखा है? गौरी वदनाब्ज। और यहाँ क्या लिखा है? दक्षा ध्वरनाशकाय। पहले दक्षा बोलना है, फिर ध्वर, फिर नाशकाय, ठीक है? दक्षा ध्वरनाशकाय। और उसके बाद ये लिखा है श्रीनीलकंठाय वृषध्व, या आप आधा पहले यहाँ तक बोलो वृष, फिर ध्वजाय बोलो, वृषध्वजाय। तो अब उम्मीद है आपको ये पढ़ना आ गया होगा, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके शेयर भी कर दें, इसको बाकी तक भी पहुँचाएँ, उससे आपके एक शेयर से भी आपको पुण्य मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वशिष्ठ कुंभोद्भव, क्या लिखा है? वशिष्ठ कुंभोद्भव, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय। देखो कितना आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो वशिष्ठ कुंभोद्भव, कुंभो पहले बोलना कुंभो, फिर दा इसके साथ बोलना कुंभोद, फिर भव, कुंभोद्भव गौतमार्य, क्या? गौतम, पहले गौतम है ना, गौतम नहीं बोलना है इसको। देखो गौतम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, तो आपने बोलना है गौतमार्य, गौतमार्य मुनीन्द्र देवार, अब ये रा इधर ही बोलना है ना, देवार्चित शेखराय। उसके बाद वाली लाइन देखते हैं, चंद्रार्क, ये रा यहाँ लेके आना है, ठीक है? चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ठीक है, अब इसको हम लय में बोलते हैं, संगीतमय तरीके से बोलते हैं। इसको कैसे बोलना है? ऐसे, वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अब उसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है जक्ष,
क्या लिखा है? यक्ष। यक्ष स्वरूपाय, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। पिनाक यहाँ तक, फिर हस्ताय सनातनाय। भगवान शिव के त्रिशूल का नाम था पिनाक। दिव्याय देवाय दिगंबराय, दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको हम लय में बोलते हैं। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इस तरह से या तक पहुँच गए हम, शिवाय, है ना। तो पंचाक्षर मंत्र यहीं तक है। इसके बाद में इसके विषय में थोड़ा सा यहाँ बता दिया गया है। क्या बताया? पंचाक्षर मिदम पुण्यम। अब इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो इस तरह से होगा, मतलब दो टुकड़ों में भी इसको बोल सकते हैं। पंचाक्षरम इदम, ऐसे ही बोल सकते हैं। पंचाक्षरम इदम पुण्यम यह पठेत, या ये जो चा है यहाँ इस ठेच हो जाना चाहिए, ठे के साथ बोलना है। या पठेच, बचा क्या? छिव, छिव सन्निधौ। बोलिए फिर से, पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति। ये पाए, वाप्नोति शिवेन सह मोदते। इसको इस तरह से बोलेंगे, पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। उम्मीद है आपको पढ़ना आ गया होगा। आप इसी तरह से गणेश अथर्व शीर्ष भी पढ़ने के लिए तैयार रहिए और शिव मानस पूजा भी पढ़ने के लिए तैयार रहिए। टोन में, म्यूज़िक में आपको सिखाई जाएगी, एक एक शब्द अच्छे से पढ़ाया जाएगा। साथ में शिव तांडव स्तोत्रम भी आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो सीखने के लिए हमारे चैनल पे आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपनी संस्कृति के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इसको शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे आगे बढ़ते रहिए।